नमस्कार दोस्तों, ए स्मार्टर एवरीडे चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एमपी जेल प्रहरी के बारे में बताऊंगा। ऑफिशियल नोटिस आ गया है, सब कुछ बताने वाला हूं, ठीक है। पोस्ट, सैलरी, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है और सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। ये ऑल इंडिया जॉब है, भारत का कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को आवेदन कर सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम आ गए हैं जेल प्रहरी की ऑफिशियल नोटिस पर, जो जेल प्रहरी द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। और इसमें देखिए, आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि 27/7/2020 से चालू हो गया है और अंतिम तिथि है ऑनलाइन डेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने की 10/8/2020 तक। इसके अंतर्गत आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, ठीक है। और फॉर्म में भरते समय किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है, उसको आप करेक्शन कर सकते हैं 27/7/2020 तक, ठीक है। चलिए, और अंतिम तिथि है इसकी संशोधन करने की 15/8/2020 तक। आप इस फॉर्म में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकते हैं। और परीक्षा की बात करें तो परीक्षा यहाँ पर दिया गया है, देखिए 3 से 10 नवंबर के बीच इसका परीक्षा ले लिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क। देखिए कितना आपको लगेगा। देखिए, जो सीधी भर्ती के लिए है, जनरल के लिए तो 500 रुपये लगेगा, ठीक है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ठीक है, इन सभी के लिए 250 रुपये रखा गया है, ठीक है। और सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए कोई शुल्क नहीं है, ठीक है। इसके अलावा और भी शुल्क देने होंगे, जैसे कि 60 रुपये ये किसके देने होंगे। चलिए परीक्षा शुल्क की बात करें तो देखिए, सीधी भर्ती और संविदा पदों हेतु यानी कि सभी जनरल के लिए कितने लगे रखा गया है, कितने रुपए, 500 रुपये रखा गया है, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, सभी के लिए कितना रुपये रखा गया है, 250 रुपये, ठीक है। इसके अलावा भी और भी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 60 रुपये भी देना हो रहा है और 20 रुपये भी देना रहा है। ये किसके देने होंगे, देखिए। और आप कियोस्क के माध्यम से फॉर्म भरते हैं तो आपको 60 रुपये देना होगा। और आप स्टेटेड सिटीजन यूज़र के माध्यम से फॉर्म भरते हैं तो आपको 20 रुपये देना होगा, यानी कि 500 रुपये तो देना ही देना है, 60 रुपये और अलग से देने हैं, ठीक है। चलिए परीक्षा तिथि देखिए, देख रहे हैं यहाँ पर परीक्षा दिनांक एवं दिन दे रखे हैं। यहाँ पे 3 से 10 नवंबर के बीच परीक्षा होना है। 2 पालियों में परीक्षा होने की होगा, ठीक है। प्रथम पाली और द्वितीय पाली, उन सब के डेट यहाँ पर मेंशन की गई है। चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब इसमें सैलरी क्या रखा गया है, कि आपको इसमें अगर आप ज्वाइनिंग हो जाती है तो आपको किस हिसाब से, कौन से बेसिक पे के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। यह आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे सैलरी के बारे में बताया गया है। देखिए, अगर आप प्रहरी कार्यपालिका सीधी भर्ती में अगर आप भर्ती हो जाते हैं तो आपको वेतन कितना मिलेगा, 5,200 से लेकर 20,200 और प्लस 1900 ग्रेड पे रखा गया है, ठीक है। चलिए ये आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पर वैकेंसी वाइज डिटेल दे रखी है कि किस कैटेगरी को कितनी वैकेंसी में बांटा गया है, ठीक है। चलिए मैं इस पर बात कर लेता हूँ। सीधी भर्ती जेल प्रहरी, देखिए यहाँ पर दे रखा है श्रेणी, मतलब अनारक्षित, EWS, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है। उसके बाद कुल पदों की संख्या यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर जनरल का दिया गया है ओपन और महिलाओं के लिए, ठीक है। और यहाँ पे होमगार्ड ओपन महिलाओं और भूतपूर्व सैनिक यानी कि जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए दे रखा है, ठीक है। चलिए वहीं अनारक्षित की बात करें तो कितनी वैकेंसी है, कुल 73 है। और EWS के लिए यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 11 है। अनुसूचित जाति के लिए 36, अनुसूचित जनजाति के लिए 45 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 61 है, यानी कि कुल मिला के कितने हो रहे हैं, 226 हैं, ठीक है। वहीं सीधी भर्ती जेल प्रहरी यानी कि संविदा कर्मचारियों के लिए 20% आरक्षित सीट किया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी उनको श्रेणी के वाइज बांट रखा है, कुल पदों को यहाँ पर लिखा गया है और इस प्रकार से ये बांट रखा है, ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। चलिए, और वहीं पर आप न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें यानी कि क्वालिफिकेशन की, तो 10+2, ठीक है। और कम से कम हाई स्कूल पास होना चाहिए, यानी कि 10वीं वाले भी भर सकते हैं और 12th वाले भी इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वहीं मापदंड यानी कि फिजिकल की बात करें तो पुरुषों के लिए कितना है, ऊंचाई की बात करें तो देखिए हाइट कितनी रखी गई है, 165 सेंटीमीटर, ठीक है। और महिलाओं के लिए 158 सेंटीमीटर। और वहीं पुरुषों के सीना फुलाना है कितना, 83 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 फुलाना है, यानी 83 + 5 कितना हो गया, 88, ठीक है। सूचित जनजाति को 20% मिलेगा
और अनुसूचित जाति को 16% रखा गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% तक रखा गया है और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 10% का आरक्षण रखा गया है। ठीक है, चलिए आरक्षण के अलावा यहाँ पर और भी आरक्षणों में छूट दिए गए, जैसे कि महिलाओं के लिए देखिए 3 कैटेगरी में बांट रखा है। देखिए ए क ख ग तीनों बताने वाला हूँ। देखिए क में क्या है, देखिए वन विभाग को छोड़कर महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जाना है, के लिए 6% का आरक्षण रखा गया है। ठीक है, जो पहले से ही किसी सरकारी संस्था में कार्यरत हैं उनके लिए। उसी प्रकार से जो देखिए इनको भी 3-4 कैटेगरी में बांट रखा है, 1 2 3 4। 1 में दृष्टिहीन और कम दृष्टि वाले को 1.5% का छूट मिलेगी। उसी प्रकार बहरे और कम सुनने वाले को 1.5%, ये सब मेंशन किया गया है। चलिए अब बात करता हूँ मैं समय सीमा, यानी कि किसको कितनी उम्र सीमा की छूट दी गई है। देखिए पुरुषों के लिए कितना है, यानी कि जनरल वालों के लिए 18 वर्ष है, यानी कि 18 वर्ष से 33 साल तक उम्र के सभी जनरल वाले इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और वहीं छूट की बात करें तो देखिए महिलाएं और पुरुष, इसमें जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सभी जो हैं, और इनके लिए रखा गया है 18 वर्ष से लेके 38 वर्ष के सभी इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, समझाया गया है डिटेल में, यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसकी PDF मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दिया, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, ये ऑनलाइन फॉर्म है, आप भारत का कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को आवेदन कर सकता है। ठीक है, और जो अदर स्टेट वाले इसको आवेदन करते हैं तो किसी प्रकार का कोई भी छूट उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, फिजिकल कैसा क्या रहने वाला है, देखिए 800 मीटर की दौड़ होनी है। ठीक है, 800 मीटर की दौड़ में जिसमें पुरुषों को यानी कि मेल को दौड़ना है 2 मिनट 50 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ पूरी कर लेनी है। वहीं महिलाओं को 4 मिनट में पूरा करना है। ठीक है, और वहीं एक्स सर्विसमैन और होमगार्ड के लिए रखा गया है 3 मिनट 15 सेकंड का समय। ठीक है, और इसके अलावा गोला फेंक भी होगा। गोला फेंक में आपको 20 फीट का गोला फेंकना है, 20 फीट तक फेंकना है। ठीक है, और गोले का वजन होगा 7 किलो 260 ग्राम का। ठीक है, वहीं महिलाएं इसको 16 फीट फेंकना है गोला को, जो 4 किलोग्राम का होगा। और वहीं भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड कितना फेंकेंगे, 15 फीट फेंकेंगे, और यही 7 किलो और 260 ग्राम का गोला होगा। एक जो भी है, और ये जो दौड़ के बाद होने वाला है, ये दौड़ अगर आप रनिंग में फेल हो जाते हैं तो आप गोला फेंक में भाग नहीं ले पाएंगे। ठीक है, और इसमें रिटर्न एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको यानी कि यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा, यानी कि आपको शारीरिक मापदंड के लिए बुलाया जाता है, उसके लिए आपको यात्रा भत्ता के रूप में भी दिया जाएगा। ठीक है, आपके लिए एक फॉर्म नीचे दिया गया है, इसके लास्ट में आप उसको भर के उसको जमा कराना पड़ेगा। तो आपको उसके साथ साथ आपका जो टिकट है जिसमें आप यात्रा कर रहे हैं वो सब आपको जमा कराना होगा। और आरक्षण का लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन फार्मूला के बारे में बताया गया, किस प्रकार से आपको नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, चलिए देखिए ऑनलाइन भरने के यहाँ पर सेंटर भी दिए गए हैं। आप इन सेंटरों पे आप अपना फॉर्म के लिए डाल सकते हैं। जैसे देखिए भोपाल है, रतलाम, दमोह, इंदौर, मंदसौर, सीधी, जबलपुर, सागर, ये सब मेंशन किया गया है। ठीक है, उस हिसाब से आप इसमें डाल दीजिएगा आपके नज़दीकी, जिससे आपका सेंटर नज़दीक पड़े और आपको जाने में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। चलिए वहीं पेपर की बात कर ले तो 100 नंबर का कुल पेपर आने वाला है। ठीक है, चलिए इसमें 5 भाग दिए जाएंगे। देखिए हिंदी से आएंगे, सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान। ठीक है, सभी में से 25-25 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 नंबर के मार्क्स होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना, और किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में करके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।